नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट में जो लेटेस्ट अपडेट अभी आया है वो ये है कि 288 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा पहले कम था लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी तक 288 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा 1000 से भी ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है। जो पटरी वहां पर खराब हो चुकी थी, जो पूरा तहस नहस हो चुका था रूट, उस रूट को भी बनाने के लिए काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि 24 घंटे वहां पर टीम काम करेगी। उनका टीम पूरा मोटिवेशन के साथ वहां लगी हुई है ताकि वो रूट जल्द से जल्द चल पाए और ट्रेनों के लिए आसानी हो वहां से क्रॉस करने में। तो ये था उड़ीसा ट्रेन एक्सीडेंट का लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा कोई भी अपडेट जो आएगा वो हम क्राइम तक की टीम आपके साथ शेयर जरूर करेगी, लेकिन फिलहाल देश के लिए बहुत ही दुख भरा ये समय चल रहा है, क्योंकि ऐसे कई परिवार उजड़ चुके हैं। कई परिवारों के जो सदस्य हैं वो उनके घर लौटे ही नहीं, जो शायद घर से अपने कांटेक्ट नहीं कर पाए थे लोग, वो लोग अब नहीं रहे हैं। तो ये काफ़ी दुखद खबर है। इसमें आंकड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, डेथ रेट बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन जो घायल लोग हैं उन्हें पूरा इलाज, अच्छा इलाज देने की पूरी कोशिश चल रही है। इसके अलावा क्योंकि मामला ट्रेन का चल रहा है, ऐसे में मैं एक किस्सा आपको बताना चाहूंगी जो ट्रेन से ही जुड़ा हुआ है, जिसमें नीम करौली बाबा भी शामिल है। हमारा देश ऐसा है जहाँ पर संत महात्मा लोगों को पूजा जाता है और उनकी बातों को समझा जाता है, माना जाता है। उनमें से जो संत महात्मा हैं वो नीम करौली बाबा भी हैं। ये नाम आपने शायद पहले सुना भी होगा और मैंने भी सुना है। हालांकि मैं उस जगह पर गई नहीं हूँ, लेकिन ये नाम मैंने सुना है। इनका जो असली नाम है वो लक्ष्मण नारायण शर्मा था, क्योंकि अब ये नहीं रहे। चमत्कार के बाद उन्हें नीम करौली बाबा के नाम से ज़्यादा जानने लगे लोग। अभी भी लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। इनके आश्रम भी कई जगह पर हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ में बताती हूँ। इनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा है। इनका जन्म साल 1900 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में। इसके अलावा इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा है और जिन्होंने इनकी शादी 11 साल की उम्र में करा दी थी। बहुत छोटी सी उम्र में ही शादी करा दी, पर क्योंकि उस समय की ये बात है तो तब पहले शादियां जल्दी हो जाती थी। एक समय के बाद लक्ष्मण नारायण शर्मा ने अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि उनका मन वैराग्य की ओर लग गया था। वो साधु संत बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। लेकिन फिर क्योंकि इनकी शादी हो चुकी थी, बीवी घर पर थी, तो इनके पिता ने इनको मनाया कि आप तुम घर आ जाओ और अपने घर को संभालो, वैवाहिक जीवन को थोड़ा ठीक करो। इसके बाद इन्होंने अपने पिता की बात मान ली थी और जब ये अपने घर वापस आते हैं तो इन्होंने वही जीवन जिया। जिसके बाद इनके 2 बेटे भी हुए और एक बेटी भी है। लेकिन वही है, जिसका मन वैराग्य की ओर लग जाता है तो फिर थोड़ा सा वही झुकाव रहता है। तो जो किस्सा था जो मैं आपको बताने वाली थी वो कुछ यूं था कि एक बार लक्ष्मण नारायण शर्मा यानी कि बाबा नीम करौली ये एक ट्रेन में चढ़े थे और उसमें सफ़र कर रहे थे, कहीं से दूसरी जगह जा रहे थे। इसके बाद टीटी इनके पास आता है और इनसे टिकट के लिए वो बात करता है, लेकिन ये बिना टिकट के ही ट्रेन में चढ़ गए थे और बैठ गए थे और सफ़र अपना इन्होंने शुरू कर दिया था। इस बात से गुस्साए टीटी ने, जो कि उनका फर्ज है कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप सफ़र क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने नीम करौली बाबा को ट्रेन से उतार दिया था। वो फिर पैदल चलकर जाने लगे और उसके बाद जब ट्रेन को वहाँ से चलने के लिए कहा गया तो वो ट्रेन वहाँ से हिली ही नहीं। वो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ी नहीं, उसका इंजन शुरू ही नहीं है। तो ये जहाँ पर स्टॉपेज हुआ था, जहाँ पर नीम करौली बाबा को उतारा गया था, वो यूपी के फर्रुखाबाद की जगह है जहाँ पर उनको उतारा गया था। लेकिन फिर जब ट्रेन आगे चली ही नहीं तो अधिकारियों को बुलाया गया, क्योंकि पैसेंजर्स उसमें सवार थे। इतने सारे पैसेंजर्स को कहाँ उतारा जाए। इसके बाद जब अधिकारी आए, टीटी ने उनको पूरा मामला बताया कि ऐसे ऐसे एक बाबा थे और वो इसमें बैठे थे, उनके पास टिकट नहीं थी तो मैंने उन्हें उतार दिया। तब अधिकारियों ने बाबा को ढूंढा कि उन बाबा को ढूंढकर लेकर आओ और फिर उन बाबा से गुहार लगाए कि आप कृपया करके इस ट्रेन में बैठ जाइए। आपसे हम ये गुहार करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ताकि जो भी, अब उनको लगा उस टाइम पर क्या बात रही होगी, अधिकारी के मन में क्या चीज़ आई होगी, वो तो वही जाने। लेकिन बाबा को वहाँ बुलाया गया। फिर बाबा हंसते हंसते ट्रेन में बैठ गए। जिसके बाद बैठते ही वो बोगी पर चढ़े ही थे, इतने ही इंजन स्टार्ट हो गया ट्रेन का। ये सोचिए, ये चमत्कार है या नहीं है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीज़न है क्या नहीं है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन जो किस्सा है एक बुक में भी शामिल है, किस्सा जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद ट्रेन स्टार्ट तो हो जाती है पर चलती तब भी नहीं है। तो बाबा जब
पायलट को आशीर्वाद देते हैं चलाने के लिए, जो ट्रेन चला रहा होता है, जब उसको आशीर्वाद मिलता है कि अब तुम्हारी ट्रेन चल जाएगी, तो वो ट्रेन चलने लगती है। सोचिए, जैसे ही बाबा ने कहा वो ट्रेन चलने लगी, जैसे ही बाबा ने ट्रेन में वापस कदम रखा वो ट्रेन स्टार्ट हो गई। तो ये क्या है? ये तो शायद बाबा जानते हैं, या फिर कोई ऐसी एनर्जी है उनके आसपास जिस वजह से ये हुआ, ये भी वही जानते हैं। इसके बाद बाबा ने इसके बदले में एक शर्त रखी थी, जिसके बदले जो करौली गांव है जहां पर ये ट्रेन रुकी थी, उस पर स्टेशन बनवाने की बात बाबा ने कही थी। फिर फर्रुखाबाद के एक करौली गांव में स्टेशन भी बनवाया गया, और इस वजह से इनका नाम, यानी कि लक्ष्मण नारायण शर्मा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा इस इंसिडेंट के बाद से। अब उनके जो भक्त हैं वो उनको हनुमान का रूप भी मानते हैं और उनके दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित भी रहते हैं। अमेरिका के कई ऐसे नागरिक हैं जो उन्हें अपना गुरु मान चुके हैं, जो उनकी बातें सुनते हैं, समझते हैं। ये पहले की बात मैं बता रही हूँ, और जिसके बाद से वो विश्व विख्यात हो गए। लोग उन्हें, हमारे देश में ही नहीं बाहर से भी लोग उन्हें मानने लगे, उनके दर्शन के लिए आने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे। अब बाबा के भक्तों में जो कुछ नाम शामिल है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला इसमें नाम है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का। उसके बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग भी वहाँ पर दर्शन करने गए थे, वो भी उनके भक्त हैं। इसके अलावा एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स भी वहाँ पर दर्शन करने गए थे, वो भी उनके भक्त हैं। विराट कोहली भी हाल ही में वहाँ पर दर्शन करने गए थे अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ। कई ऐसे लोग हैं जहाँ दर्शन करने जाते हैं। मेरी भी फैमिली में फ्रेंड्स जो हैं, कई मैंने लोगों को देखा है कि वो वहाँ दर्शन करने जाते हैं और टाइमली जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक बार दर्शन करने गए और बस फिर दोबारा नहीं गए। शायद कुछ ऐसी चीज़ उन्हें वहाँ दिखाई दी, या ऐसी कोई चीज़ वहाँ पर, कोई ऐसी एनर्जी थी या कोई ऐसी वाइब थी जो उन्हें शायद समझ आई हो। मैं अगर जाऊँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, जो बाबा नीम करौली के भक्त हैं। इसके अलावा बाबा के आश्रम नैनीताल में भी हैं, वृंदावन में भी हैं, ऋषिकेश में है, शिमला में है, फर्रुखाबाद जो खुद नीम करौली गांव है वहाँ पे भी है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में भी इनके आश्रम बने हुए हैं। तो ये जो एक ट्रेन का किस्सा था, वो इसी जो ट्रेन इंसिडेंट हमारे सामने अभी हुआ है उससे रिलेटेड एक किस्सा मुझे याद आया, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर किया जाए। इसके ऊपर पूरी प्रॉपर रिपोर्ट थी जिसको पढ़ा गया, जिसके बाद आपके साथ ये शेयर किया गया। तो ये चमत्कार था या इसके पीछे कोई एनर्जी थी, ये तो मैं नहीं जान सकती क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है। लेकिन ऐसा किस्सा होना भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में कुछ ऐसी एनर्जी है जिसके चलते जैसे उन्होंने ट्रेन में कदम रखा तो वो ट्रेन स्टार्ट हो गई, जैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वो इंजन चलने लगा। खैर, ये तो वही जानते हैं। इसके अलावा जो भी इस इंसिडेंट में, उड़ीसा एक्सीडेंट में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।